Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Learn English with Umar. Guys, today I'm going to discuss the biography of the most important playwright and the poet of Renaissance period. And who can be he? He is only William Shakespeare. So let's start our video. But before starting our video, I'll request you all that please subscribe my YouTube channel and press the bell icon below. So let's start our video. Now guys, we have come to our video. Firstly, we will see a brief introduction of William Shakespeare. So let's start our video. His brief introduction includes born, died, occupation, nationality, spouses, child, relatives. तो देखते हैं कि बोर्न कहाँ पे वो बैप्टाइज 26 अप्रैल 1564, बर्थ डेट अननाउन है, मतलब गैर यकीनी है उनकी, कहा यही जाता है। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवॉन, वार्विकशायर, इंग्लैंड। डाइड जो हुए हैं वो 23 अप्रैल 1616 को, और जो है वही वो इंग्लैंड में और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवॉन वगैरह में। और उसके अलावा जो है ऑक्यूपेशन उनका था वो प्ले राइट थे, पोइट थे और एक्टर थे। तीन उनके जो ये जो है ना फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में, प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिस्ट, पोइट, एक्टर। नेशनैलिटी इंग्लिश पीरियड, इंग्लिश रेनासांस। आगे है उनकी स्पाउस एनी हॉथवे। चिल्ड्रन उनके तीन कहा जाते हैं, एक सुसाना और एक हेमनेट, और जो एक थर्ड है वो उनके चाइल्ड में वो हैं जूडिथ। अच्छा जी, रिलेटिव्स में उनके जॉन शेक्सपियर उनके फादर हैं और मैरी शेक्सपियर उनकी मदर हैं। नेक्स्ट हम अब उनका जो है बायोग्राफी इन डिटेल देखते हैं। विलियम शेक्सपियर जो उनका जो डेथ और वो जो डेथ की डेट है और जो उनके जो बोर्न होने की डेट है वो तो हम देख चुके हैं। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट। वो इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो ग्रेटेस्ट राइटर इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्ड किए जाते हैं, कहा जाता है उनको। द वर्ल्ड्स प्री इमिनेंट ड्रामेटिस्ट, के वो दुनिया के अजीम ड्रामेटिस्ट थे। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोइट, इंग्लैंड के वो नेशनल पोइट भी कहलाते हैं। और द बार्ड ऑफ अवॉन, मीन के जो बार्ड मीन पोइट, अवॉन बहती नदी, मीन के बहती नदी के वो पोइट भी कहलाते हैं। His extant works include some collaboration, उनके वर्क्स जो हैं वो उनमें कुछ इंक्लूड हैं कोलेबोरेशंस, किसी के साथ मिलके वर्क। कंसिस्ट ऑफ अबाउट 38 प्लेज हैं उनमें, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स एंड अ फ्यू अदर वर्सेस। द ऑथरशिप ऑफ सम ऑफ विच इज़ अनसर्टेन, उनमें कुछ की जो ऑथरशिप है वो अनसर्टेन है, गैर यकीनी है। Plays has been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright, कि उनके जो प्लेज हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं दूसरी लैंग्वेजेस में भी, और दूसरे प्ले राइट्स से जो दूसरे ड्रामेटिस्ट थे उनमें उनसे मतलब ज़्यादा जो हैं वो परफॉर्म भी किए गए हैं। आगे है शेक्सपियर वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवॉन। वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवॉन में पैदा भी हुए और वहाँ बड़े भी हुए। 18 साल की उम्र में उन्होंने एनी हॉथवे के साथ शादी की और उनके जो हैं 3 बच्चे हुए, सुसाना, और 2 ट्विंस थे, हेमनेट और जूडिथ। बिटवीन 1585 एंड 1592 he began a successful career in London as an actor, writer and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, मीन के जो वो उन्होंने 1585 और 1592 के दरमियान जो उन्होंने अपना सक्सेसफुल करियर लंदन में स्टार्ट किया एज एन एक्टर और पार्ट ओनर ऑफ प्लेइंग कंपनी। एक प्लेइंग कंपनी थी जिसका नाम लॉर्ड कैम्बरलिन्स मैन था, और जो है उसका बाद में वो जो जानने लगी वो किंग्स मैन के नाम से। He appears to have retired to Stratford around 1613 at the age of 49, जो वो स्ट्रेटफोर्ड चले गए 1613 में 49 की एज में। वेयर ही डाइड 3 years later, वहाँ वो 3 साल बाद जो उनकी डेथ होगी। फ्यू रिकॉर्ड्स ऑफ शेक्सपियर प्राइवेट लाइफ सर्वाइव, उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जो है वो कुछ रिकॉर्ड्स बचे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो है ना स्पेकुलेशंस हैं उनके बारे में, उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में उनकी, और उनके वर्क्स जो उनके साथ एट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनके साथ मंसूब किए जाते हैं, उनके बारे में अभी भी शबुहात हैं कि वो उनके थे या नहीं। जैसे कि अब क्रिस्टोफर मार्लोव के जो कुछ वर्क्स हैं, मतलब शेक्सपियर के वर्क हैं, उनको कहा जाता है कि वो क्रिस्टोफर मार्लोव के थे, लेकिन असल हकीकत का किसी को भी नहीं पता।
Next, Shakespeare produced most of his known works between 1589 and 1613. उन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क जो है 1589 और 1613 के दरमियान जो है प्रोड्यूस किए हैं. His early plays were mainly comedies, histories. उनके early plays जो थे वो comedies और histories थे कुछ. और genre he raised to the peak of the sophistication and artistry by the end of the 16th सेंचुरी. जो उन्होंने जानरा प्रोड्यूस करी वो सोफिस्टिकेशन और आर्टिस्टरी थी और जो है वो जो है 60th सेंचुरी के एंड तक वो उन्होंने प्रोड्यूस की. He then wrote mainly tragedies until about 1608. 1608 तक उन्होंने सिर्फ tragedies लिखी including Hamlet, King's Lear, Othello and Macbeth. Considered some of the finest works in the English language. In his last phase, he wrote tragic comedies, also known as romances, and collaborated with other playwrights. जो है उन्होंने अपनी लास्ट फेज में जो लिखी हैं ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी हैं और जिनको रोमांसेस भी कहा जाता है और वो कोलैबोरेटेड हुई हैं मतलब उन दूसरे के साथ मिलकर अदर प्लेराइट्स दूसरे प्लेराइट्स के साथ. जी तो नेक्स्ट देखते हैं. मैनी ऑफ हिज प्लेज वर पब्लिश्ड इन एडिशन ऑफ वेरिंग क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. मतलब बहुत से प्लेज उनकी लाइफ में जो है वेरिंग मतलब वेरीफाई करने के लिए क्वालिटी एक्यूरेसी उनकी लाइफ में भी जो है पब्लिश हुए हैं. और इन 1623 जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर ऑफ शेक्सपियर, पब्लिश द फर्स्ट फोलियो. उन्होंने जो है उनके दो फ्रेंड्स ने 1623 में फर्स्ट उनका फोलियो जो है पब्लिश किया. और कलेक्टेड एडिशन ऑफ हिज ड्रामेटिक वर्क्स जिसमें उनके ड्रामेटिक वर्क्स थे दैट इंक्लूडेड ऑल बट टू ऑफ द प्लेज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज शेक्सपियर्स. इनके बहुत सारे उनके ड्रामा उनमें थे ड्रामाज लेकिन जो शेक्सपियर के अब जो हैं वो दो ही माने जाते हैं कि वो दो शेक्सपियर के थे. बाद में जो है बेन जॉनसन ने एक पोइम पेश की जिसमें शेक्सपियर को जो है वो मतलब उनकी जो है एडमायर किया गया और नॉट ऑफ एन एज बल्कि एक एज के तौर पे नहीं बट फॉर ऑल टाइम हर वक्त के लिए उनको एडमायर किया गया. नेक्स्ट देखते हैं. शेक्सपियर वाज अ रिस्पेक्टेड पोइट एंड प्ले राइट इन हिज ओन डे. अपने दिनों में वो रिस्पेक्टेड पोइट और प्ले राइट थे बट हिज रेपुटेशन डिड नॉट राइज टू हिज इट्स प्रेजेंट हाइट्स अंटिल द 90th सेंचुरी. के मतलब उनकी जो है रेपुटेशन जो है उनकी जो इज़्ज़त है वो 90th सेंचुरी तक ज़्यादा हो गई और अब तक भी ज़्यादा है. द रोमांटिक्स इन particular acclaimed Shakespeare's genius and Victorian worshipped Shakespeare with the reverence that George Bernard Shaw called बार्डोलेट्री. मीन के जो है रोमांटिक्स ने भी उनको अप्रिशिएट किया और जो थे विक्टोरियंस थे उन्होंने भी उनको सराहा जैसे कि मतलब उन्होंने उनको सराहा और जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे उन्होंने उनको बार्डोलेट्री कहा. मीन के उनकी बहुत ज़्यादा एडमायरेशन इसको कहा जाता है बार्डोलेट्री को. In the 20th century, his works was repeatedly adopted and rediscovered by new movements in scholarship and performance. मीन के जो है वो वक्त के साथ साथ 20th सेंचुरी में उनके वर्क्स जो हैं वो रीडिस्कवर किए गए अडॉप्ट किए गए और डिफरेंट मूवमेंट्स में. हिज प्लेज रिमेन्स हाईली पॉपुलर टुडे एंड आर constantly studied, performed and reinterpreted in diverse cultural एंड पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड. के उनके जो हैं वर्क्स हैं आज भी परफॉर्म किए जाते हैं, री इंटरप्रिटेड किए जाते हैं, स्टडीड किए जाते हैं. तो नेक्स्ट हम देखते हैं. जी तो नेक्स्ट है अब स्पेकुलेशन अबाउट शेक्सपियर. ये कुछ मालूमात है उनके बारे में शेक्सपियर के बारे में और ये कोई मतलब इतनी यकीनी नहीं है लेकिन होप की जाती है कि यही सच था. तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो क्या थे. जी तो अब देखते हैं हम ऑथरशिप. अराउंड 230 years after Shakespeare's death, doubts began to be expressed about the authorship of the works attributed to him. Proposed alternative candidates include Francis Bacon, Christopher Marlowe, Edward de Vere, 17th Earl of Oxford. Several group theories have also been proposed. Only a small minority of academics believe there is a reason to question the traditional attribution, but interest in the subject, particularly the Oxfordian theory of Shakespeare authorship, continues into the 21st
सेंचुरी, मीन के जो है उनकी डेथ के 230 साल तक, यानी कि उनके जो वर्क के बारे में मतलब जो है शक करना शुरू हो गए लोग कि ये उनके थे भी कि नहीं थे, और कुछ कहने लगे कि ये क्रिस्टोफर मोर्लो का हो सकता है, फ्रैंकिस बेकन का हो सकता है, इसी तरह एडवर्ड डी वियर का भी हो सकता है। तो उनके बारे में डिफरेंट थीरीज भी दी गई हैं, और अभी तक भी जो है ऑक्सफोर्डियन थीरी जो है शेक्सपियर के बारे में, उनकी ऑथरशिप के बारे में अभी तक 21st सेंचुरी में अभी तक भी जारी है। नेक्स्ट है रिलीजन। सम स्कॉलर्स क्लेम दैट मेंबर्स ऑफ शेक्सपियर्स फैमिली वर कैथोलिक्स। कुछ स्कॉलर ख्याल करते हैं कि शेक्सपियर की फैमिली के कुछ लोग जो थे वो कैथोलिक्स थे एट अ टाइम व्हेन कैथोलिक्स प्रैक्टिस वाज अगेंस्ट द लॉ, जबकि जो कैथोलिक्स प्रैक्टिस थी वो मतलब जो है थी वो मतलब लॉ के अगेंस्ट थी। शेक्सपियर्स मदर मैरी एर्डिन सर्टेनली केम फ्रॉम अ पॉइस कैथोलिक फैमिली, के वो एक कैथोलिक फैमिली से आई हुई थी उनकी मदर जो थी। The strongest evidence might be a Catholic statement of faith signed by John Shakespeare, found in 1757 in the rafters of his former house in हेनले स्ट्रीट। मीन के जो उनका जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, उनका जो एक साइन किया गया जो कैथोलिक की स्टेटमेंट पर जो फेथ था वो 1757 में जो है वो फाउंड हुआ उनके फॉर्मर हाउस इन हेनली स्ट्रीट में। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इज नाउ लॉस्ट, अब वो गुम हो चुका है। हाउएवर द स्कॉलर डिफर एज टू इट्स authenticity. In 1591, authorities reported that John Shakespeare had missed church for fear of process for debt, a common Catholic excuse के जो है 1591 में अथॉरिटीज़ ने ये भी रिपोर्ट किया कि जॉन शेक्सपियर थे, जो शेक्सपियर के फादर थे, उन्होंने का जो है वो चर्च को मिस किया, मीन के उसको तर्क किया, मतलब उनके डंडी मारी एक हिसाब की। क्यों? क्योंकि फॉर द फेयर ऑफ प्रोसेस फॉर डेप्ट, के कर्जे के खौफ से उन्होंने छोड़ा, जो कि कैथोलिक्स का कॉमन एक्सक्यूज था। जी तो नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअलिटी। फ्यू डिटेल्स ऑफ शेक्सपियर्स सेक्सुअलिटी आर नोन। उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं कि 18 साल की उम्र में उन्होंने 26 ईयर्स ओल्ड एनी हॉथवे के साथ शादी की, जो कि प्रेग्नेंट थी, और उनका जो फर्स्ट जो बेबी पैदा हुआ वो 6 माह बाद उनकी शादी के पैदा हुआ, और ऑन 26 मई 1583 में। ठीक है, और बाद में जो उनके जो एक ट्विंस पैदा हुए थे वो अलग से हैं। ओवर द सेंचुरीज some readers Over the centuries, some readers have posited that Shakespeare's sonnets are autobiographical and point to them as evidence of his love for young men। के कुछ रीडर्स का कहना ये था कि उनके जो वर्क्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं, और वो जो है उनका लव शो करते हैं किसके की तरफ, यंग मैन की तरफ, मीन के वो होमोसेक्सुअल थे। कुछ रीडर्स का कहना ये। अदर्स रीड the same passage as the expression of the intense friendship rather than sexual love। कुछ ने ये कहा कि वो जो है वो फ्रेंडशिप की लामत है, इंटेंस फ्रेंडशिप की लामत है, गहरी दोस्ती की, ना कि वो सेक्सुअल लव के बारे में है। 26 मीन के द 26 so called dark lady sonnets addressed to a married woman are taken as evidence of heterosexual liaisons। मीन के जो है 26 so called उनके जो डार्क लेडी सोनेट्स हैं वो उनको ये प्रूव करते हैं कि वो जो हेट्रोसेक्सुअल थे, ना कि होमोसेक्सुअल थे। नेक्स्ट हैं उनके वर्क्स, तो देखते हैं उनके वर्क्स क्या क्या हैं। फर्स्ट हम देखेंगे उनकी कॉमेडीज़ में है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, उसके बाद एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर्स लॉस्ट, मेजर्स फॉर मेजर्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, और इसी तरह जो इनके आगे नेक्स्ट कॉमेडीज़ हैं ये आप इनके नाम नोट कर सकते हैं। हिस्ट्रीज़ में उन्होंने जो लिखी हैं वो किंग जॉन, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1 2 3, और रिचर्ड थर्ड और हेनरी एट्थ। इसी तरह जो ट्रेजेडीज़ हैं उनकी वो भी ये इधर हैं, और सबसे इनकी फेमस जो हैं वो रोमियो एंड जूलियट हैं, और मैकबेथ हैं, हैमलेट हैं, ओथेलो। तो इस तरह ये सारे इनके नेम्स दिए गए हैं, आप ये भी नोट्स कर सकते हैं, और आप इनको मतलब अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और आपके ये काम आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में भी।
पोम्स पोम्स जो हैं वो शेक्सपियर की वो वेनिस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द ल्यूक्रेसी, इसी तरह ये उनके जो कुछ पोम्स हैं वो आप इनके भी नेम्स नोट कर सकते हैं। लॉस्ट प्लेस, उनके दो लॉस्ट प्लेस हैं, लव्स लेबर्स वॉन एंड हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो। नेक्स्ट हैं जी अपोक्रेफा, उनके जो उन्होंने लिखे हैं और वो उनमें हैं जी बर्थ ऑफ मैरलिन, एडवर्ड थर्ड, द ब्रूटेन, द सर थॉमस मोर, इस तरह ये सारे हैं। तो आप इनके भी नेम्स नोट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो आज की वीडियो में यही कुछ था। If you liked my video, please subscribe my YouTube channel and take care of yourselves. And I'll say till next video, Allah Hafiz, and remember me in your prayers.